हेलो दोस्तों। आज ना मुझे बहुत डांट मिली सुबह सुबह से। क्यों मिली, किससे मिली, आइए आप लोगों को आगे वीडियो में बताती हूँ। जैसे कि गुड मॉर्निंग, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी सही हैं जी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस मैं 2-3 दिन में एक ब्लॉग डाल पाती हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब काम होता है घर में, और अकेले सब करना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, वीडियो भी बनाना। और हस्बैंड जी रहते नहीं हैं कि वो थोड़ा सा वीडियो बना लेंगे, सब मुझे ही करना होता है, तो 2-3 दिन में डाल पाती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे पता है आज क्या हुआ? आज वैसे देख रहे हैं ना आप लोग की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है भैया, बहुत ज़्यादा, जिसमें ना खाने का इच्छा होता खाना खाने की, और ना ही खाना बनाने की। तो जैसे ही हम सुबह सो के जगे ना, तो जल्दी क्या, अब तो वही टाइम हो जाए, क्योंकि बच्चों का स्कूल है नहीं, तो 7:30-8 बज ही जाता है। तो बस सो के जगे और नहाया धोया, पूजा वूजा किया, और जैसे नहा के आई तो बड़ा मतलब ठंडक सा सुकून लगा। तो मैं वैसे ही बैठ गई कूलर के सामने, तो लेट गई। मैंने कहा चलो टाइम है, 1 बजे खाना खाना है, क्योंकि सुबह मैंने वो मतलब लंच में चाय और पोहा बना दिया था, तो हस्बैंड जी ने भी खा लिया था, बच्चों ने चोको और दूध खा ली, तो वो चोको दूध खा लेते हैं। तो जल्दी खाना की थी नहीं, मुझे लगा चलो शाम वो 1 बजे तक बनाना है, आराम आराम से बनाते होगी, तो बहुत टाइम है, 9 ही तो बजा है। और बस मैं आलस कर गई, आलस करते करते मोबाइल चलाने लगी। मोबाइल चलाया थोड़ा देर, कार्टून बच्चों को टीवी में चल रहे थे तो कार्टून देखने लगी, और लेट गई, लेटे लेटे देखती रही, और देखते देखते पता ना मैं कब सो गई, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। अब मेरी जब नींद खुली ना, तो 12:20 हो रहा था। तो मैं कह रही हूँ ओ तेरी, अब तो बहुत लेट हो गई, अब क्या होगा? हस्बैंड जी को लंच भी, हस्बैंड जी भी आने वाले होंगे, 1 बजे वो आ जाएंगे, 40 मिनट में मैं क्या क्या बच्चों का भी खाना अपना, क्योंकि बच्चे हमारे मतलब वो मिर्ची खा नहीं पाते, तो उनके लिए ऐसे नॉर्मल सी सब्ज़ी बनाना पड़ता है। तो मैंने सब्ज़ी अब्जी सब निकाल के रख लिया था, और यहीं पर सिवाय गए, ये लोग कार्टून देख रहे थे, इनको कार्टून चला दिया था, चलाते चलाते मैं सो गई थी। फिर मैंने फटाफट जल्दी जल्दी मैंने सब्ज़ी काटा, और बच्चे बाहर खेल रहे थे, मैंने उनसे बोला कि अभी थोड़ी देर मुझे परेशान बिल्कुल भी मत करना। आधे इन लोगों को लेके बाहर चला गया, तो मैं अपना बाहर, इन लोग अपना बाहर करने लगे, और मैं जल्दी से आई। और जैसे ही मैं मतलब आज दिन ही मेरा ख़राब है, तो मैं जैसे ही सब्ज़ी छौंकने के लिए आई, वैसे देखा मिर्ची ख़त्म थी। तो मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन लगाया, तो बोले क्या करना है? मैं बोली सब्ज़ी बना। बोले बहुत लेट हो गई है। मैं बोली नहीं, आप आइए, मैं बना दूँगी जब तक। तो बस वो मिर्ची लेके आए, और जब तक मैंने बच्चों का पालक, गाइस पता है गर्मियों में सब्ज़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, और जब से ना मैंने ये स्टोरेज बॉक्स मंगवाए हैं ना, तो इसमें मेरी सब्ज़ी बिल्कुल फ्रेश रहती, मतलब 3-4 दिन ही पालक, और वैसे मतलब तुरंत ख़राब हो जाती, कितना भी फ्रिज में रख दो तो मतलब वो अजीब सी हो जाती थी। तो इसमें स्टोरेज बॉक्स में रखती हूँ तो बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो जिसकी भी ख़राब होती हो ना सब्ज़ी, तो एक बार आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई करना, फिर बताना कि कितना अच्छा इसका रिव्यू है। मैंने खुद ट्राई किया है, तो मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छा। मतलब मैं गांव गई थी, तो 13 दिन गांव में थी, 12-13 दिन परवल रखे थे मेरे, नींबू रखे थे, थोड़ा बहुत जो सब्ज़ी रखी थी फ्रिज में। तो मैंने आके देखा, हस्बैंड जी ले आते थे, और वो रोज़ ले आते थे शाम को, और वही बना लेते थे, वो फ्रिज में नहीं देखते थे क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। तो मैं जब आई तो मैंने देखा बॉक्स में, तो वैसे ही सब्ज़ी बिल्कुल फ्रेश थी, कोई ख़राब नहीं। कहते परवल 2-3 दिन में ख़राब हो जाते, छीलते नहीं बनते, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल फ्रेश बने थे। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करना, फिर बताना कि देखिए आपकी सब्ज़ी कोई ख़राब ही नहीं होगी। तो मैंने जब से ट्राई किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 2 बार मंगवाया, एक बार पहले 4 मंगवाए थे, फिर एक बार 4 मंगवाया, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने फटाफट सब्ज़ी काटी, बच्चों के लिए पालक धुल के रख दिया। मैंने कहा इनको लिए पालक, आलू पालक की बना दूँगी, अपने लिए आलू परवल की बना लेंगे। तो बस, और चावल एक साइड रख दिए जल्दी से चावल, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा था ना, टाइम भी हो रहा था। तो उन्हें सब्ज़ी काटने के बस सब्ज़ी छौंका, और बस हस्बैंड जी भी आ गए, मिर्ची देख के चले गए। बहुत टाइम हो गया था, 1:10 हो गया था। बच्चे भी भूख के लिए बोल रहे थे, कहते मम्मा हमें भूख लगी है। मैंने कहा बस थोड़ा देर बेटा, लेट तो हो गई, थोड़ा देर रुक जाओ, बना रही हूँ।
تو ہسبینڈ جی پیچھے سے بہت ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تمہارا یہی رہتا ہے، تم دھیان نہیں دیتی ہو بچوں کو، جب سے بچوں کا اسکول ہوا یہ وہ، مطلب بہت مجھے صبح سے آج ڈانٹ ملی، تو تھوڑا سا برا لگ کیوں ہے یار، ہم لوگوں کی بھی تو کبھی چھٹی ہوتی ہے، ہم لوگوں کا بھی وہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم لوگوں کی بھی چھٹی ہو، کبھی ہم لوگوں کا بھی کوئی بول دے کہ نہیں چلو نہ کرو۔ 2 دن مجھے فیور تھا، 2 دن بھی اس میں بھی کرنا ہوتا ہے، کیا کریں بھائی، بچوں کی ذمہ داری، بچوں کے باہر کا، اب گرمی اتنی چل رہی ہے نا کہ اس میں باہر کا کھانا بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے، باہر کا کھانا کھلا نہیں سکتے ان لوگوں کو۔ جیسے سموسہ تو ہمارے گھر میں گرمیوں میں پوری گرمی ہو جائیں گی، سموسہ نہیں آ سکتے ہیں بالکل بھی، نہ سموسہ کھاتے نہ بریڈ پکوڑے، کچھ نہیں، باہر کا آئلی فوڈ بالکل بھی نہیں آئے گا۔ تو میں نے ان کو سب کچھ، اور میں نے ان کو خود منع کر دیا، یہ بول رہے تھے کہ میں باہر سے لے آؤں گا، لیٹ ہو گئی، میں بولی نہیں تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گی چلے گا، بٹ باہر کا کھانا صحیح نہیں ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے تم بناؤ، تو میں نے بنایا گا، اس میں پالک کے بچوں کے لیے آلو پالک کی سبزی بنایا اور اپنے لیے آلو پرول کی سبزی بنایا، تو اس میں تھوڑا سا ایک وہ زیادہ ہو گئی، ایک مرچی زیادہ ہو گئی تھی، تو اس میں بھی ڈانٹ مل گئی۔ ٹوئنکل کو ہماری بالکل بھی مرچی پسند نہیں ہے، تو اس میں پھر میں نے سوچا کہ ایک ڈال دیتی ہوں ہری مرچی، لال تو ڈالوں گی نہیں، تو ایک ہری ڈال دیتی ہوں تو تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا آ جائے گا۔ تو اس نے جیسے ہی کھایا ٹوئنکل نے، اس کے منہ میں سب سے پہلے مرچی آ گئی۔ تو اور بچے کھانے میں بہت ناٹا کرتے، کیا کروں؟ اگر آپ لوگوں کو کچھ معلوم ہو نا کہ بچوں کو کیسے کھلانا، تو پلیز مجھے آپ لوگ بتانا کہ میں ان کو کیسے کیا کھلاؤں جو ان لوگوں کو اچھا لگے، تو وہ لگتا ہے۔ اور اپنے لیے بنایا سبزی، تو وہ سبزی بھی جیسے میں نے چھونکا لگائی ویسے وہ بھی تھوڑا سا اور میں نے تیز کر کے کہ جلدی پک جائے گی جلدی، اور آٹا لگانے لگی تو وہ بھی ہلکی سی جل گئی تھی، تو اس میں بھی ڈانٹ ملی۔ مطلب آج کا میرا دن ہی پورا دن ہی خراب تھا، اب پتہ نا شام تک مجھ سے کیا بگڑے گا، تو پھر ڈانٹ مل جائے گی۔ تو میں بھی جب سے گاؤں سے آئی نا تب سے سب بچے لوگ تو سب لوگ بیمار پڑے، سب کا پورا شیڈول است ویست ہے۔ اور ابھی مین چیز کیا ہے نا کہ جب تک یہ لوگ اسکول نہیں جاتے ہیں نا تو تب تک تو اور ہی زیادہ وہ پرابلم رہتی ہے، کیونکہ اسکول جاتے تو اسکول جانے میں کم سے کم یہ تو رہتا ہے کہ ان کے ناشتے کا ٹائم فکس ہے، ان کے لنچ کا ٹائم فکس ہے، اور ابھی گھر میں رہنے میں نا جب کوئی فکس ٹائم نہیں رہتا، ان کا کوئی ٹائم نہ ناشتے کا ہے نہ کھانے کا ہے، تو شریر تو ایسے اور زیادہ گرمیوں میں خراب ہوتا ہے۔ کہتے اسکول کی چھٹی ہونی چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسکول کی چھٹی نہ ہو تو ہی صحیح ہے، کیونکہ اسکول کی چھٹی میں بچے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پورے اس کے سوائے کے ہیں نا، تو سوائے ان کے پیر ایک دن کل چلے تو ان کے پیر میں تھوڑا سا وہ ہوتا نا کیا چبھ گیا، کانچ چبھ گیا یا کنکڑ لگ گیا ہے، تو اس میں بھی دھیان دینا پڑا۔ اب کیا کرے بھائی، اکیلے ہیں تو اکیلے تو اتنا مینیج کرنا ہی پڑتا ہے، اور ہسبینڈ جی بھائی وہ اپنا جاب دیکھیں گے کہ بچے سنبھالیں گے، وہ کہہ دیتے ہیں بچے سنبھالو گی اپنی جاب دیکھو، تو پھر بھی لیکن وہ دیکھے رہتے ہیں، بہت ہیلپ رہتی ہے ان کی ہیلپ نہ ہوتی تو شاید میں بچے ہی نکال پاتی، تو مین چیز ان کی، لیکن کوئی بات نہیں، اب کچھ دن کی اور بات ہے، کچھ دن بعد بچے بڑے ہو رہے ہیں، پھر نہیں ہے پرابلم، کچھ دن میں بس۔ اب آدھی سب سے بڑے والے بیٹا ہے میرے تو 5 سال کے ہو گئے ہیں، ٹوئنکل ہے یہ 4 سال کی ہو گئی ہیں، 3 سال کی مطلب چوتھی میں چل رہی ہیں، سوائے 2.5 سال کے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی دن کی اور بات ہے، تھوڑے دن بعد جہاں سوائے اسکول جانے لگے پھر اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی، کچھ دن تک پھر مینیج کرنا ہی پڑے گا۔ تو میں ابھی کہہ رہے تھے دیکھو گرمیوں میں بھی اپنی نند کو بلایا تھا، ابھی ہماری نند کی شادی نہیں ہوئی، جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہوگا تو بتا رہی ہوں کہ ہماری نند کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کا یہ سال مطلب BSc کر رہے ہیں تو اس سال ان کا فائنل رہے گا، سیکنڈ ایئر کا پیپر دیا ہے، اس سال فائنل رہے گا، تو ان کو بولا تھا میں نے کہ آپ آ جانا گرمیوں میں، کیونکہ اب تھوڑا وہ بھی گھوم لیں گی، کہیں جاتی نہیں ویسے مطلب گھر میں ہی رہتی ہیں، تو ہمارے ہسبینڈ آپ کو معلوم ہے کہ اکیلے ہیں، سسر ہے نہیں، تو کس کے ساتھ جائیں، وہ کہاں جائیں، تو ہم نے کہا تھا کہ چلیے آپ ہمارے ساتھ میں چلیے، تو ان کا ایک پریکٹیکل باقی تھا، جس دن ہم آئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلیے آپ بھی گھوم لینا تھوڑا، تو ان کا من تو بہت تھا لیکن ان کا پریکٹیکل ابھی باقی تھا، تو کہہ رہی تھی کوئی نہیں بھابھی پریکٹیکل ہو جائے گا تو پھر بعد میں آ جاؤں گی میں، تو
देखिए वो उनकी भी था, मैं उनके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कब आ जाए तो इधर उधर घूमने, कहीं एक दो जगह घूम लें, क्योंकि फिर बच्चों का स्कूल चालू हो जाएगा तो फिर कहीं नहीं निकल पाएंगे। तो जैसे अभी हस्बैंड जी से भी मैं नहीं बोलती हूँ, बोलूँगी उनको तो ले जाएंगे कि चलिए कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन अभी ये लगता है कि पहले वही आ जाए, इनकी छुट्टी बार बार मिलती नहीं, फिर एक दो दिन की छुट्टी कर लेंगे फिर घूम आएंगे, तो अच्छा लगेगा उनको भी हमको भी। और बच्चे भी कहीं नहीं गए गर्मियों में, गाँव में गर्मी में गए लेकिन इतनी गर्मी थी कि वहाँ घर से बाहर ही नहीं निकल पाए। तो मेरी एक बहुत गंदी ये आदत है गाइस कि मैं कोई भी काम करूँ तो मुझे लगता है कि मतलब साथ में ही सब करती हूँ, फैलाने की आदमी। तो किचन का काम भी करूँगी, देखिए लेट भी हो गई आज, लेकिन फिर भी यही था कि इतने बर्तन खाली हो गए तो पहले बर्तन धुल दो फिर रोटियाँ बना दो। तो ये सबसे गंदी आदत है मेरी, और इसी वजह से मुझे डांट मिल जाती है कि तुम पहले काम जो ज़रूरी होता है वो काम नहीं देखते, तुम अपना समेटने में लगी रहती है। और मुझे पता है वैसे अच्छा नहीं लगता कि मेरा पूरे घर में सबसे बेस्ट स्थान मेरा यही है किचन मुझे बहुत पसंद है, और किचन मेरा साफ़ रहना चाहिए, मेरी ये आदत है कि मुझे किचन थोड़ा सा भी हो देगा तो मेरी कितनी भी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने जैसे डॉक्टर के पास आई, इंजेक्शन लगवाया, जैसे भी मतलब फीवर थोड़ा सा उतरा था ना, फीवर थोड़ा सही हुआ तो मैं तुरंत पहले किचन में गई थी, पहले बर्तन उनको साफ़ करने में, किचन पोंछने में लग गई थी। तो फिर हस्बैंड ने मुझे डांटा था कि अभी तबीयत सही है नहीं लेकिन किचन दिख रहा है। तो क्या करूँ, मेरी ये आदत हो गई है कि मुझे लगता है मेरा किचन गंदा नहीं, कोई भी आता है तो कोई देखे। और पता है जिस दिन अक्सर यही होता है कि जिस दिन साफ़ सफाई ना करो तो उस दिन में कोई ना कोई आ ही जाएगा, कोई ना कोई ऊपर से आ जाएंगे भाभी लोग, कोई लोग या मतलब कोई अदर लोग। तो जिस दिन गंदा पड़ा होगा उस दिन पक्का कोई ना कोई आएगा मेरे घर में, मैंने ये देखा है। और जिस दिन साफ़ होगा मैं सुबह से कर लूँगी, दोपहर तक पूरा क्लीन करके लेटूँगी, कोई नहीं आएगा। तो मैं एक दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो अब मेरी आदत है कि मैं साथ में ही, चाहे कोई आए ना आए लेकिन मुझे साफ़ करना है तो करना है, साफ़ करके ही लेटूँगी। तो बर्तन वर्तन भी साफ़ कर लिए तो ज़्यादा काम नहीं। अब 2 दिन से इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी लग रही है तो मैं एक ही टाइम रोटियाँ पूरी दोनों टाइम के बजाय एक ही टाइम बना रही, क्योंकि हम ही 2 लोग खाने वाले हैं। तो बच्चे हैं, कहीं दलिया खा रहे हैं, कहीं चावल खा रहे हैं, कहीं दाल चावल, कहीं दलिया दूध, बस यही खा लेते तो वो रोटी खाते नहीं हैं। तो 2 दिन से 3 दिन से मैं एक ही टाइम रोटी बना लेती हूँ। तो मुझे बहुत गर्मी लगती है और इतना मतलब वो है, फिर भी मेरे पानी का हाथ से काम रहता है ना, तो मेरे हाथ में छाले टाइप के 2-3 छाले टाइप के निकल आए हैं। तो इतनी दिक्कत है, पूरे मुंह में भी छाले मेरे 2-3 जगह हो गए हैं। 2-3 उस दिन दवा दिखा के आई तो खाने में भी दिक्कत होती है, खाना भी नहीं सही से खा पाती हूँ, तो उसमें भी वो लगती है, क्या करें। लेकिन दही के साथ खा लेती हूँ, भी कहते दही मट्ठा में सही हो जाएगा। मैंने मम्मी से पूछा था तो मम्मी कह रही थी कि दही मट्ठा मंगा के वो खा लेना तो उससे सही हो जाएगा, और कच्चा नारियल वो उसको खा लो उससे सही हो जाएगा, उसको खा लिया था तो 1-2 दिन में सही हो जाएंगे। तो काम भी मेरा होने लगा तो थोड़ा सा ठीक है, बर्तन भी साफ़ कर लिए साथ में। अब बस रोटी रह गई, हस्बैंड जी को बुलाऊँगी तो हस्बैंड जी आते हैं तो वो खा लें। लेकिन खाना खाने का उनका टाइम देखो 1 बजे का टाइम था, लेकिन आज मेरी वजह से उनको 2 बजे लंच मिला। और सुबह से भी उनका कोई वो नहीं रहता है, थोड़ा सा पोहा वो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो मैं अपनी ज़िद में बना देती हूँ कि खा लीजिए। तो उनको पता है क्या है, उनको पूड़ी पराठा बना के दे दो, उन्हें पूड़ी पराठा बहुत पसंद है। और ये सब पोहा, मैक्रोनी, पास्ता ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। तो मैं कहती हूँ आपके चक्कर में हम लोग भी नहीं खाते हैं, हम बनाते ही नहीं, तो फिर तो ठीक है बना लो खा लूँगा। तो 2-3 चम्मच ही खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे। तो मेरी वजह से आज उनको 2 बजे नाश्ता खाना मिला, तो डाँट भी मिली। और मुझे ये था कि कोई मम्मी का फ़ोन है, जब मम्मी का, मेरी सासू मम्मी है तो उनको बहुत केयर रहती है, मतलब रहती तो सबकी है, लेकिन उनको अपने बेटे, उनके एक बेटे हैं ना, तो उन्होंने शुरू से अपने बेटे को बहुत केयर से वो किया है। तो उन्हें जैसे मालूम पड़ता है ना कितना लेट खाना पीना नाश्ता, तो मैं जैसे कहते नहीं है माँ की एक ऐसी ममता होती है, माँ की एक ऐसी आदत है, हम कितना भी अच्छे से, मैं कितना भी अच्छे से खिला दूँ, कितना भी अच्छे से यहाँ रहे
लेकिन जब भी जाएंगे तो मम्मी हमारी कुछ ना कुछ सास लिए करेंगी, ये लिए जाओ भैया को खाने के लिए हो जाएगा। देखो इस बार दुबला दुबला सा लग रहा है, इस बार बहुत कमज़ोर हो गया है। तो ऐसा होता है, शायद उनके साथ ही हमारे साथ भी, हमें भी लगता है बच्चे कितना भी अच्छा खिला दे, लेकिन लगता है कि देखो बच्चे बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बच्चे बहुत कम, तो माँ बाप की ऐसी ममता होती है। तो मैं इस बार गांव गई ना, तो मुझे अपने गांव जाने का एक भी मतलब वो नहीं लगा कि मैं गाँव गई, मुझे संतुष्टि नहीं अंदर से मिली है कि मैं गाँव, लग रहा गई ही नहीं हूँ गाँव। क्योंकि 2 दिन में क्या होता है, 2 मिनट मतलब घर में अपने मम्मी पापा लोगों के पास बैठ नहीं पाए, उनसे बात नहीं कर पाए, क्योंकि उनका काम था। तो 20 तारीख को हम लोग गए थे, 21 को रामायण, अखंड रामायण करवाई थी, और 22 को उसका समापन था, 22 को ही रुद्राभिषेक करवाया था, और 23 तारीख को एक हमारे माता रानी है, उनके यहाँ रोट की पूजा हुई थी, तो 23 तारीख को रोट किया था, और 24 तारीख को हम लोग आ गए थे। बच्चे उसकी जंगल की तबीयत नहीं सही हो रही थी, तो 24 तारीख को फिर आ गए थे वापस। तो काम में 2 दिन के लिए गए, 2 दिन काम में लगा रहा, तो उनके पास बैठ ही नहीं पाए। लेकिन देखो जब टाइम लगेगा फिर जाएंगे। तो बच्चे खेल रहे थे, अब बच्चे अंदर बुलाए उनको, तो अब उनको भूख भी लगी थी कि मम्मा खाना बना कर खाने टाइम भी हो गया था, 2 बज गया का टाइम है। उनका ठीक है, बस 2 मिनट रुक जाओ, बना के दे रही हूँ। और बच्चे खाना बना के उनको खिलाया, और अपना नंबर मेरा। और गर्मी में ऐसा होता है कि जैसे खाना बना के निकलो तो फिर भूख नहीं इतनी ज़्यादा लगी रहती है, तो लगा रहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद खा लेंगे, थोड़ी देर बाद खा लेंगे, क्योंकि कितनी गर्मी लगती है यार। और इस बार मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ी, जब तक अभी ना 2-3 बार बारिश नहीं होगी पूरी तरीके से, पूरी रात बारिश हो, खूब ज़्यादा बारिश होगी, तभी थोड़ा सा सुकून आएगा। क्योंकि इस बार कुछ मुझे लगा ज़्यादा ही गर्मी पड़ी है। अब पहले वाला कहते अब आषाढ़ है, लगने वाला है, आज लग गया, हाँ आज लग गया। तो आषाढ़ की बारिश, तो कहते ना कि आषाढ़ में बारिश हुआ करती थी, तो अब वो सब टाइम पहले वाला ना है, कुछ नहीं रहा। अब तो गर्मी ही गर्मी रह गई, ना पहले वाली सर्दी रही, ना पहले वाली बारिश रही, तो बस गर्मी, हमेशा गर्मी होती रहती है ना। फैन अब पूरे 12 महीना फैन बंद नहीं होते हैं, चलते रहते हैं। आदि की इधर बहुत ज़्यादा शैतान है, मेरे गाँव गया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है, बहुत ज़्यादा ही हो गया है। तो लगता है ये 1 महीने से स्कूल, 16 तारीख से स्कूल बंद गया, तो इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हैं। पूरा दिन परेशान, अपने भाई बहन से किसी को नहीं परेशान करता, अपने भाई बहन को ही परेशान करता रहता, उनसे ही झगड़ा लगाए रहेगा, तो उनसे ही वो करता रहता। और मैं समझाते, मैं पीछे रहती हूँ, पीछे समझाते परेशान रहती हूँ, तो मैं नहीं मार के भग जाता है। और आज ना अब तक जल्दी मैंने आटा लगाया ना, तो सुबह आटा भी इतना गीला हो गया है कि वो भी हाथ में चिपक रहा था, और सब में चिपक रहा था, चकला बेलन में सब में चिपक रहा था, तो वो भी रोटियाँ सही से बनाती नहीं। लेकिन मैंने जल्दी बनाया, मैं बोली बस बन गई, अगर आटा देखेंगे तो भी डांट नहीं देंगे। तो लपेट के जैसे बड़ी रोटियाँ बनी, तो आप लोग बोलेंगे सो प्लीज़ ये सब चीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज मेरा आटा ख़राब हो गया, तो रोटियाँ अच्छी नहीं बनी हैं। मैंने किसी तरह से बना दिया कि डांट ना मिले। और गाइस आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब जल्दी मेरे भी सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो। ओके गाइस, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और प्यारे कमेंट करिए, क्योंकि आप लोगों की कमेंट से ना मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है जब देखती हूँ ना कि आप लोग इतने प्यारे कमेंट करते हो, तो बहुत सुकून मिलता है। तो ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा आप लोग प्लीज़ एक बार। तो और अगर इसमें कुछ गलती हो, कुछ गलत हो, तो प्लीज़ एक बार बता देना, तो मैं इससे भी अच्छा ब्लॉग बनाऊँगी। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ओके जी, एंजॉय करिए।